दोस्तों सबको राम राम। केस करंट क्रोमा चैनल पे आपका स्वागत है। आज एक जेन्युइन टॉपिक लेके आया हूं और टॉपिक ये है कि वो टॉपिक हर किसी की जरूरत है, चाहे वो कम से कम बिल्कुल गरीब आदमी हो, मिडिल क्लास हो, चाहे अपर क्लास हो। ठीक है, हर किसी की जरूरत उस टॉपिक को होती है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे सबके सामने क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई स्कीम निकाली जाती है तो आपको पता ही नहीं होता। अगर आपको नाम पता है तो उसके लिए आपकी एलिजिबिलिटी, उसका यूज करना, बनवाना कोई दिक्कत होती है तो वो कहां जाए, ये सब चीजों की बहुत बड़ी समस्या है, जो कि हर आदमी उस चीज को लेके परेशान रहता है, कहीं वहां 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 भटकता रहता है। ठीक है, तो अब मैं आपको आज बताने जा रहा हूं वो इशू है हेल्थ का इशू। हेल्थ का इशू एक ऐसा इशू है, अगर आप खुद बीमार होते हो या आपकी फैमिली के अंदर कोई भी पर्सन बीमार होता है, आप फाइनेंशियली कितने भी मजबूत हो, उस टाइम पर आपकी मजबूती खत्म हो जाती है। ठीक है, इसलिए मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की उन स्कीम्स के बारे में बताने के लिए आज आया हूं, जो स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड कर रखी है, लेकिन हमें उन स्कीम्स का कुछ का पता है, कुछ का बिल्कुल नहीं पता, जिनका पता है उनका पूरा नहीं पता। ठीक है, जिनके बारे में आप जानते हो वो कंप्लीट नहीं जानते। आधा अधूरा ज्ञान सबसे डेंजरस होता है। तो मैं आज उस आपके अधूरे ज्ञान को कंप्लीट करने के लिए आया हूं। जो चीजें आपको नहीं पता वो चीजें मैं आपको बताने के लिए आया हूं। दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगली जो स्कीम है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ABDM, ये बहुत जबरदस्त स्कीम है और आपको, मेरे को लगता है कि 90% लोगों को इस स्कीम का नहीं पता। ठीक है, आयुष्मान भारत का पता है लेकिन डिजिटल मिशन स्कीम का नहीं पता आपको। मैं बताता हूं ये बात। इसके अंदर क्या होता है, अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, सबसे पहले इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ नहीं है, ये सब के लिए है। ठीक है, भारतवर्ष के आप नागरिक हो, आपके लिए ये सेवा है। सबसे पहले क्या करना है, ABDM की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके आपको अपना एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर या आधार ई-वेरीफाई होगा, वो आपको वेरीफाई करना है। आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। उसके बाद में आपको आपके जो हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इशू है, वो इशू आपसे क्वेश्चन वगैरह किए जाएंगे, वो आपको उसके अंदर डालने हैं। फिर आप डिजिटली डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। ABDM, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, इस योजना के तहत आपको ये फैसिलिटी उठा सकते हो घर बैठे। आपको पता है, नहीं पता है तो मैंने बता दिया, इसका फायदा उठाओ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम बना रखी है। ठीक है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ऑफिशियल वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाओ, रजिस्ट्रेशन करो, अपना हेल्थ इशू उसमें अपडेट करो और डॉक्टर से घर बैठे परामर्श कर लो, डिस्कशन कर लो, विचार विमर्श कर लो। कोई पैसा नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम जबरदस्त स्कीम है, मैं बता रहा हूं। ठीक है, कहीं किसी को फोन लगाने से अच्छा है यहां आप ऑफिशियली जेन्युइन डॉक्टर से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इसमें आप डिस्कशन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, जो दूसरी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है वो क्या है, PMBJP, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि परियोजना। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने जेन्युइन मेडिसिन और जेन्युइन स्टोर के ऊपर आपको बिना कोई शंका से आप ले सको, या आपकी कोई जैसे जेनरिक मेडिसिन है या आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू और रेगुलर आपको दवाइयों की जरूरत होती है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, वहां से जन औषधि केंद्र से आपको सस्ते रेट के ऊपर, कब कीमत के ऊपर, मिनिमम प्राइस के ऊपर वहां से मेडिसिन आपको मिल जाएगी। वहां से आप मेडिसिन ले सकते हो। बाकायदा आपके पास में डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। समझ गए? इसके लिए एलिजिबिलिटी कुछ नहीं होती, कोई भी जाके वहां से ले सकता है। अब मैं एक चीज और बताता हूं इसके साथ, अगर आप जन औषधि के अंदर जाते हो, डॉक्टर का वैलिड प्रिस्क्रिप्शन लेके जाना, फेक मत लेके जाना। ठीक है, वहां से आप मेडिसिन लेने जाते हो, अगर आपको मेडिसिन मिलती है तो आपको तुरंत दे देंगे, वो मिनिमम प्राइस के ऊपर जेन्युइन मेडिसिन मिलेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिटेड है, तो स्टैंप भी लग गया। ठीक है, अगर आपको वहां कोई मेडिसिन अवेलेबल नहीं मिलती है तो उस स्टोर के ऊपर जो कर्मचारी बैठा होता है, आप उनसे बात करके उस चीज का सॉल्यूशन पूछ सकते हो। ठीक है, उसके अलावा नियर बाई कोई स्टोर है तो वहां से भी लेके आ सकते हो।
उसके बाद अगर आप जन औषधि केंद्र जाते हो, प्रॉब्लम बता रहा हूं, अब आपको कोई इश्यू होता है, मेडिसिन आप उनसे लेना चाह रहे हो, मेडिसिन है लेकिन आपको ना देके किसी दूसरे के लिए रखी है या आपको दे नहीं रहे हैं, मना कर रहे हैं, तो इसका भी एक हेल्पलाइन नंबर, कंप्लेंट नंबर है जो मैं आपको स्क्रीन पे दे रहा हूं। तुरंत उसका कंप्लेंट कर देना है, उसके अगेंस्ट में तुरंत एक्शन होगा और आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये स्कीम आपको पता थी, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता है तो ये स्कीम नोट कर लेना, PMBJP। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट स्कीम की बात करते हैं। दोस्तों, अगली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो हेल्थ से रिलेटेड जो हमारी स्कीम है वो है NHM, नेशनल हेल्थ मिशन। इसके अंदर भी दो स्कीमें हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट किया था, इसके बाद 2013 के अंदर नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी स्टार्ट कर दिया है। इसके अंदर क्राइटेरिया कुछ नहीं है, एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है। जो अपना जो इकोसिस्टम है, मतलब जो हेल्थ से रिलेटेड जो नॉर्मल इश्यू चलते हैं, मतलब जहां हेल्थ से रिलेटेड जो नॉर्मल समस्याएं चलती हैं, उस चीज के समाधान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाया है। ठीक है, ये आप आपके नियर बाई जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाके इसका फायदा उठा सकते हो। इसका फायदा क्या है, जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, ठीक है, या कोई भी आमजन ऐसा है जिनको जो संक्रामक जो बीमारियां हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो उनका ट्रीटमेंट इसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के तहत किया जाता है। ठीक है, इसका ट्रीटमेंट फ्री में किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके टीका लगते हैं, इंजेक्शन भी लगते हैं। समय समय पे आपको वो चीज जांच करानी होती है, वहां पे आपको विजिट करना होता है। नियर बाई जो भी स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे जाके आपको NHM स्कीम के तहत विजिट करना होगा। वहां पे आपको इन सब चीजों के ट्रीटमेंट मिल जाएंगे। जो रेगुलर बेसिस पे जो बीमारियां चलती हैं, हमारा जो हेल्थ का जो सिस्टम है उसको सुधारा जा सके, और जो मृत्यु दर है जो रेगुलर बीमारियों की वजह से जो ज्यादा बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये स्कीम बनाया है। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो सबसे पहले NHM की वेबसाइट के ऊपर जाके आपको विजिट करना है। दूसरा, आप नियर बाई कोई भी आपका स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाके जो सीनियर अधिकारी वहां से आप बात कर सकते हो। तीसरा, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी CMO से बात कर सकते हो, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहां भी। चौथा, फिर भी नहीं होता है तो मैं एक टोल फ्री नंबर दे देता हूं, उसके ऊपर फोन करके कंप्लेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। ये स्कीम्स का फायदा उठाना है। ठीक है, क्योंकि इंसान किससे टूटता है, हेल्थ से ही टूटता है। ठीक है, फाइनेंशियली जीरो हो जाता है। इसलिए ये स्कीम्स का आपको पता होना बहुत जरूरी है। NHM ग्रामीण लोगों के लिए अलग है और जो शहरी लोग हैं उनके लिए अलग है। इसके दो पार्ट हैं, आपको मैंने बता दिया। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी इश्यू है, जितनी भी स्कीम्स बता रहा हूं, पर्टिकुलर स्कीम का नाम लिखना और उसका प्रॉब्लम नीचे लिख देना, उसका जो भी इंफॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, सेंट्रल गवर्नमेंट की अगली हेल्थ स्कीम है RBSK, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। ये स्कीम जिसके घर में भी बच्चे हैं, उन बच्चों को जन्म से अगर कोई इशू है उनके लिए है। ठीक है, ये स्कीम जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं जो जन्म से ही या तो पैरालाइज हैं या कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है, शारीरिक कोई भी इशू है, उनके लिए ये स्कीम है। बच्चे के जन्म से लेकर 18 साल का जब तक होता है तब तक ये स्कीम उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाती है। जितनी भी स्कीमें बता रहा हूं सारी फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। जिनकी लिमिट है उनकी लिमिट बता रहा हूं। इसके लिए एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है, ये सबके लिए है। जिसका भी बच्चा अगर शारीरिक रूप से कोई इशू है तो जन्म से लेकर 18 साल तक इस स्कीम के तहत आपको फ्री ट्रीटमेंट इलाज करवाया जाता है। इसमें क्या होता है, आप जिस भी जगह रहते हो, आपके आसपास में आंगनबाड़ी होती है, आपने सुना है सबने नाम, या कुछ ऐसे गवर्नमेंट स्कूल होते हैं जहां पे RBSK इसकी एक टीम आती है, स्क्रीनिंग टीम। ठीक है,
अगर आपका बच्चे का कोई इश्यू है और आपने अब तक फ्री ट्रीटमेंट नहीं लिया और लेना चाह रहे हो और बच्चे की एज 18 साल से कम है, तो आप कंसर्न नियर बाई आंगनबाड़ी या स्कूल या आपका कोई भी स्वास्थ्य विभाग, मतलब कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहां जाके इसकी सूचना ले सकते हो। या RBSK, इसका एक नोडल ऑफिसर बैठता है कहां, डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उनसे आप बात कर सकते हो, गूगल मार लेना, मिल जाएगा आपको। ठीक है, उनसे बात करके अपने बच्चे का स्क्रीनिंग कराना है। स्क्रीनिंग करने के बाद में जो भी इलाज उस हिसाब से करना होगा वो उस चीज के लिए प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड कोई भी इश्यू आता है तो आपको नियर बाई जो आपका हॉस्पिटल है, बड़ा हॉस्पिटल, स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी है वहां कंप्लेंट करना है। नोडल ऑफिसर का मैंने बता दिया, उधर जाके आप इससे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसका सॉल्यूशन प्लस आपकी शिकायत वहां दर्ज करा सकते हो, आप बता सकते हो, आपका उस चीज से संबंधित समाधान हो जाएगा। भगवान करे किसी के साथ ना हो अगर, लेकिन फिर भी किसी बच्चे के साथ अगर ऐसा इशू है तो मेरी रिक्वेस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये जो स्कीम चलाई है इनका फायदा उठा लो। ठीक है, प्रॉपर स्क्रीनिंग टीम आएगी, प्रॉपर आपकी जांच करेगी, आपके नियर बाई आंगनबाड़ी हर जगह है, वहां पे करवा लेनी चाहिए ये सब चीजें। ठीक है, तो इन सब चीजों का आप इसके थ्रू फायदा उठा सकते हो। इससे दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो जो स्क्रीनिंग टीम जब भी आएगी आपके जो बच्चा है उसको मतलब कंटिन्यूटी के अंदर वो ट्रेस करेगी, उसके साथ मतलब चलेगी। ठीक है, पूरा ट्रैकिंग सिस्टम बन जाएगा, एक पूरा प्रोसेस के थ्रू चीजें चलेंगी, टाइम टू टाइम अपग्रेड होंगे, चीजें पता चलती रहेंगी क्या इंप्रूवमेंट है क्या नहीं है। इसलिए RBSK स्कीम का फायदा आप अपने किसी के बच्चे के साथ प्रॉब्लम है तो 18 साल तक की एज तक, जन्म से लेके, उस चीज का फायदा उठा सकते हो। RBSK स्कीम, सेंटर स्कीम। दोस्तों अगली जो सेंटर की स्कीम है वो है PMSMA, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो भी महिलाएं हैं अगर कोई प्रेग्नेंट है तो डिलीवरी से पहले अगर कोई भी उनको इससे रिलेटेड, कोई डिलीवरी से, प्रेगनेंसी से रिलेटेड अगर कोई भी इशू होता है तो इस स्कीम के तहत वो नियर बाई आपकी आंगनबाड़ी या स्वास्थ्य केंद्र पे जाके इसके तहत फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और एक चीज बता दूं, ये महीने में एक बार इसमें आंगनबाड़ी वगैरह में और जो नियर जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां पे इस प्रॉपर स्कीम के लिए डॉक्टर्स या इनकी टीम आती है, वो बैठते हैं और डिलीवरी से पहले का जो टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर अगर आपको उस चीज से रिलेटेड कोई भी इशू है तो उस चीज का वो ट्रीटमेंट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस, एक तरह से सेवा समर्पित की जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। इसमें क्या होता है, अगर आपको इससे रिलेटेड किसी डॉक्टर से कंसर्न लेना है तो आप इन जैसे जो स्वास्थ्य केंद्र है, हॉस्पिटल है नियर बाई, वहां जाके अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो जो अवेलेबल वहां पे पर्सन है उनसे बात करके और आप उनके, वो आपको रेफरल जो भी है दे देंगे, आपको बता देंगे, उस हिसाब से आप डॉक्टर से भी कंसर्न कर सकते हो। ये सेवा भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये इसलिए बनाई गई है क्योंकि शहरों में तो लोग बहुत अवेयर हैं, गांव के अंदर, ग्रामीण एरिया के अंदर कुछ जगह ऐसी हैं जहां पे प्रेग्नेंट लेडीज हैं, जो महिलाएं हैं, उनके लिए इन चीजों का पता नहीं होता। कोई जब वो गर्भवती होती है तो कोई ऐसी बीमारी होती है जिनको उनको नॉलेज नहीं होती, उनको पता नहीं होती, उससे फिर बच्चे का भी नुकसान होता है और खुद का भी नुकसान हो सकता है। तो उस चीज से बचाव के लिए गवर्नमेंट ने ये स्कीम प्रॉपरली बनाई है ताकि उनको इस चीज का फायदा मिल सके और उनका भी भला हो सके। दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अगली हेल्थ स्कीम है वो है ICDS, एकीकृत बाल विकास योजना। इसके अंदर क्या होता है, एलिजिबिलिटी कुछ नहीं है। इसके अंदर अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज है, प्रेग्नेंट महिला है, या किसी का बच्चा 0 से 6 इयर्स तक के ड्यूरेशन में है, उन सब के लिए फैसिलिटी है। फैसिलिटी ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपके नियर बाई जो आंगनबाड़ी है वहां पे ये फैसिलिटी प्रोवाइड की है। इसमें क्या होता है, जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं या जो बच्चे हैं उनको खाना पीना भी, उनका जो टीकाकरण है वो करवाया जाता है। आजकल आप देखते हो जैसे प्रेग्नेंट लेडीज है, बच्चा आपका छोटा होता है 5 से 6 साल तक, आंगनबाड़ी में जाके आप लोग इंजेक्शन लगवाते हो। वो कौन सी योजना के तहत होता है,
इसी के तहत होता है, ICDS के तहत। ठीक है, इसी परियोजना के तहत वो सब चीजें आपको, उन सब चीजों का राइट मिलता है। आप सुविधाएं उठा रहे हैं लेकिन आपको यही नहीं पता कि वो योजना का नाम क्या है। वो योजना का नाम है ICDS। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को 0 से 6 साल के जो बच्चे हैं उनको इंजेक्शन टीकाकरण कंटिन्यू रेगुलर होता ही होता है, प्लस जो प्ले स्कूल है, जो नाम बहुत अच्छे से सुना है आपने, प्ले स्कूल के अंदर बच्चों को उठना बैठना सिखाया जाता है। वो सब चीजें जब उनकी एजुकेशन स्टार्ट होती है उससे पहले प्ले स्कूल का निर्माण किया जाता है, उसके तहत ये सब चीजें सिखाई जाती हैं। तो ये फैसिलिटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट इस स्कीम के तहत आपको प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, और ये स्कीम आज से नहीं है। आपने ये चिल्ड्रन एजुकेशन जो प्ले स्कूल वगैरह आप ये जो सुन रहे हो, ये चीजें आपको कुछ टाइम पहले अभी पता लगी हैं। 1975 से ये चीजें, 1975, बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, तो ये जो स्कीम्स आपको पता होना चाहिए, आप उन चीजों का फायदा उठाना चाहिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई इश्यू होता है, कोई शिकायत है, तो क्या करना है आपको, इस योजना के तहत किसी भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रॉपर अधिकारी नियुक्त किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, वहां आप उनका कंप्लेंट कर सकते हो, या आप कोई भी स्वास्थ्य केंद्र के थ्रू वहां पे अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज आपको मैंने केस करंट क्रोमा चैनल के ऊपर हेल्थ से रिलेटेड जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जो हर भारतीय नागरिक के लिए है उनका बता दिया, जिनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उनका बता दिया, कुछ उससे रिलेटेड इश्यू आते हैं उनका रिजोल्यूशन के लिए आपको चीजें बता दी। ये सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, आपको अवेयर होना जरूरी है, आपको चीजें पता होना चाहिए। हर वेबसाइट पे जाके हर कोई सर्च मार के स्कीम नहीं ढूंढ सकता। ठीक है, तो इतनी जो थोड़ी बहुत मेहनत की है आपको लगता है, तो आप अगर जेन्युइन कंटेंट आपको मिला है तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इससे भी बेहतरीन कंटेंट आपको अप टू डेटेड चीजें आपकी नॉलेज के लिए, आपको अवेयर करने के लिए हम लेके आते रहेंगे, और हमारे साथ आप जुड़े रहिए और देखते रहिए। ठीक है, इसी के साथ सबको राम राम, जय हिंद, जय भारत।